हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वरना आपका भी हाल कुछ अभी जो देखा उसी बंदे जैसे होगा जो भी रो रहा था आपके सामने। जी गाइज, आज यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ लूमिनस बोलो या फिर कोई भी इन्वर्टर अगर आप यूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर आप चाहते हो कि इंडक्शन चलाना चाहते हो, तो क्या आप उसके ऊपर चला सकते हो? अगर चला सकते हो तो कितने वॉट्स का इन्वर्टर होना चाहिए? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिसेंटली यहाँ पर एक इन्वर्टर परचेज़ किया हूँ लूमिनस का। जैसे कि देख पा रहे हो, ये है इको वोल्ट नियो 1550 का। यहाँ ये जो है इन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर अभी मैंने इसको परचेज़ करा है। और ये जो मेरा पुराना इन्वर्टर है जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, ये जो है ये जल चुका है अभी मेरा इन्वर्टर। ठीक है, तो आपने जैसे कि देखा ये इन्वर्टर मेरे जल चुका है। किसके वजह से? इंडक्शन को यूज़ करने की वजह से। और आज जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैं डिटेल डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ कितने वॉट्स का इन्वर्टर आप यूज़ करोगे अपने इंडक्शन को चलाने के लिए, इंडक्शन पे जो है कितना टेम्परेचर सेट करना है, कितने वॉट्स पे आपको इंडक्शन यूज़ करना है, कितने वॉट्स का यहाँ पर इन्वर्टर होना चाहिए आपका इंडक्शन चलाने के लिए। अगर छोटा इन्वर्टर है तो उसके ऊपर आप कितना टेम्परेचर सेट करके अपना इंडक्शन को यूज़ कर सकते हो, इंडक्शन यूज़ कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो छोटे इन्वर्टर पे। बड़े इन्वर्टर पे करना है तो कितना टेम्परेचर, कितना वॉट सेट करके यूज़ करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इतना ही नहीं, रुको, ये जो वीडियो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें मैं पूरा नया इन्वर्टर को निकालने वाला हूँ। टोटली मैं पूरे नया इन्वर्टर का सील फोड़ने वाला हूँ। मतलब नॉर्मल ये वाली सील नहीं भाई, ये वाली सील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर पूरा इन्वर्टर का वारंटी सील तोड़ने वाला हूँ और मैं पूरे इन्वर्टर को नंगा करने वाला हूँ। पूरा खोल के उसको मैं आपके सामने थ्योरेटिकली हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कौन सा कंपोनेंट गर्म होता है आप जब हाई लोड उस पर डाल रहे हो। लाइक यहाँ पर हम जो है इंडक्शन को डालने वाला है एज अ हाई लोड, तो उस पर कौन सा कंपोनेंट गर्म होगा और गर्म होने के बाद कितना गर्म हो रहा है और वो जल जाएगा क्या, और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पूरा प्रिकॉशंस कौन सी रखनी है आपको। ये वीडियो देखोगे ना तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में कवर करूँगा। मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। पूरे यूट्यूब पे मेरे बाद कोई वीडियो आएगा लेकिन मेरे से पहले आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जिसमें मैं पूरे इन्वर्टर को नंगा करके, पूरे इन्वर्टर को खोल के, हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करके कितना गर्म हो रहा है कौन सा कंपोनेंट हाई लोड पे डालने के बाद, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रुको, यहाँ पे मैं पुराने इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोला कि ये वीडियो यूट्यूब पे पहली बार होने वाला है। नया इन्वर्टर यहाँ पर मैं खोल के करने वाला हूँ। पूरा का पूरा नया इन्वर्टर खोलूँगा, इसका वारंटी सील तोड़ूंगा, पूरा इसका ढक्कन निकालूंगा और पूरी सारी चीज़ें पूरे आपके सामने दिखाने वाला हूँ। आपको क्या प्रिकॉशंस बरतनी है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखोगे तो दूसरा किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंडक्शन से और इन्वर्टर से रिलेटेड कनेक्शंस के बारे में जानना है, या फिर इंडक्शन आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं इन्वर्टर के ऊपर वो जानना है, या फिर इन्वर्टर में कौन सा कंपोनेंट गर्म हो जाएगा हाई लोड डालने के बाद उसके बारे में जानना है, क्या ख़राब हो जाएगा, क्या सावधानी बरतनी है, हर एक चीज़ डिटेल डेप्थ होने वाली है। ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि मैंने खुद का इन्वर्टर जला दिया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी इन्वर्टर इस तरह से जल जाए। ठीक है, जैसे कि ये जल चुका है, अभी किसी काम का नहीं है, इसका बोर्ड चेंज करना पड़ता है और पूरा बोर्ड 3,500 रुपये का आ रहा है और नया इन्वर्टर 5,500 या 6,000 का आ रहा है। क्या मैं बोर्ड डालूँ या नया इन्वर्टर खरीदूँ, क्या करूँ? तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने जो इन्वर्टर है इसको खोल के रखा है। जस्ट ये मैंने अभी परचेज़ किया, अभी देख सकते हो डब्बा भी यही है। मैंने इसको अभी ओपन करा है और अभी हम इसको पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे, इसके ऊपर इंडक्शन वगैरह चलाएंगे, सब देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म हो रही है, कौन सी चीज़ में क्या डिफेक्ट आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल रूट तक जाएंगे अपन। तो आपको जैसे कि पता है अपने चैनल पे हर चीज़ जो है एकदम डिटेल डेप्थ होती है, हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अपने चैनल पे तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि ऊपर ऊपर से वीडियो बनाऊंगा फ़ोटोज़ दिखा के या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से ढक्कन लगा के चला के। ना भाई ना, ये अब भी परचेज़ करा है, अब भी खोला है, इसकी सील भी मैंने जो सील है वो भी ब्रेक करी है। तो देखो मैंने आपके लिए इतना रिस्क लिया है, ठीक है, सील भी ब्रेक कर दी भाई मैंने, देख रहे हो। और इन्वर्टर का मॉडल आप नोट डाउन कर लेना, ये है इको वोल्ट नियो 1550 ल्यूमिनस का इन्वर्टर।
ठीक है। और इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं पहले, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कितने टेम्परेचर पे कितना वैट्स लेता है, कितने वैट्स पे यहाँ पे कौन सी चीज़ गर्म हो रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, पूरा मैं लिख के देता हूँ पूरा, समझ रहे हो ना। इतना खोल के सब कुछ बताने वाला कोई बंदा नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एकदम डिटेल स्टडी करके बनाता हूँ। एनीवे यहाँ पे सबसे पहले यही इन्वर्टर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये हमारा 1550, और अभी जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, रिसेंटली बोले तो मैंने इसका रिव्यू करा है, आप वो वीडियो देख लेना, उसके ऊपर मैंने पूरा बताया कि कैसा है क्या है करके। तो यहाँ पर जो है इसका अपन पीक जो वोल्टेज यहाँ पे मतलब पीक वैट्स जो अपन यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अपन 1176 वॉट्स इसका पीक जो है आपको देखने को मिल जाएगा, पीक लोड। और इसका नॉर्मल जो रेटिंग है वो 400 VA 12 वोल्ट्स का अपन ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। ठीक है, UPS मोड इसके साथ देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्या चला सकते हो क्या नहीं चला सकते हो वो बात नहीं रखते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पर एकदम बड़ा वाला चला रहे हैं। ठीक है, और बैटरी जो है 80 एम्स से लेके 220 एम्स की बैटरी यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट कर रखी है वो ल्यूगार्ड की बैटरी है 160 एम्स की। ठीक है, 12 वोल्ट्स 160 एम्स की शॉर्ट ट्यूबलर वाली यहाँ पे ल्यूगार्ड की बैटरी मैंने कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, और पूरा यहाँ पर जैसे कि देख पा रहा हूँ इसकी सेटिंग पे मैंने सेट कर रखा है ट्यूबलर मोड, और बाकी कुछ मोड वोड नहीं है। एक यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। पीछे सेटिंग्स वेटिंग्स वो सब आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें बताया है। चलो अपन डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, अभी डायरेक्ट ना इस पर अपन काम करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंडक्शन है वो कितना वॉट्स का है, ताकि पूरा पता चलेगा, तभी तो आपको लगेगा। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 1600 वॉट्स का ये जो है हमारा इंडक्शन है। 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्स वगैरह लिखा है, तो ये हमारा इंडक्शन है। ठीक है, प्रेस्टीज का इंडक्शन, कितने वोल्ट्स का, सॉरी कितने वैट्स का, 1600 वॉट्स का, 1600 वॉट्स। ठंडा पानी है यहाँ पे, ये मैंने ठंडा पानी रख दिया, नहीं तो बोलोगे कि गर्म करके रखा, तो ठंडा पानी रख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कितने टेम्परेचर पे हम कितना मतलब वॉट्स लेता है करके। सो यहाँ पे आपको स्केल देखने को मिल रही होगी, ये देखो स्केल 500 से 800 वॉट्स होगा तो 35 to 65 डिग्री, और 100 डिग्री इसमें जो है स्टेप वाइज है, 100, 300, 500, 1000, 1200, 1400, 1600 ऐसे इसमें मिलता है। सिर्फ टेम्परेचर शो होता है यहाँ पे, जो हमारा जो वॉट्स है वो शो नहीं होता है। सिंपल सा एकदम नॉर्मल सा इंडक्शन है भाई। और यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं, पहले 100 पे टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि लोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है 800 से 1200 वॉट्स बोल रहा है, फिर 300 पे सेट करूँगा और 500 पे सेट करूँगा, फिर 1000 पे भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉट्स जो है वो मेंशन्ड है यहाँ पे। तो हम पहले 100 रखते हैं, उसके ऊपर जो है हमको यहाँ पे 800 से 1200 वॉट्स लेगा 100 टेम्परेचर पे। 300 रखूँगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा, और मैं अगर 500 रखूँगा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कुछ, यहाँ पे अगर मैं 300 तो नहीं, हाँ मतलब 100 के ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ तो 1000 से 1400 वॉट्स ले रहा है बोलते। और मतलब डिपेंड करता है कि ये कितने वॉट्स का हमारा जो है इंडक्शन है वो। लेकिन नॉर्मली जो है अगर मैं नॉर्मल एकदम नॉर्मल कम में भी गिनूँ तो यहाँ पे अगर आप 100 डिग्री टेम्परेचर सेट करते हो अपने इंडक्शन का तो वो 500 वॉट पक्का लेगा। ठीक है, 500 वॉट पक्का लेगा, उसके ऊपर ही लेगा। ठीक है, 100 डिग्री सेट करते हो तो एकदम सिंपल सा एकदम कम वाला हमारा ये जो है इंडक्शन है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी आ जाते हैं इसके ऊपर और अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। पूरा कनेक्टेड है, मेन से डिसकनेक्टेड है। ये देखो इंडक्शन के वायर्स यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने, जैसे कि आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे ये वायर है, और हाँ ये है मतलब शॉर्ट वायर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए मैंने इसको जॉइंट करा, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो बोलूँगे कि फेक वीडियो बना रहा है साई, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो चलो सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी डेप्थ में स्टडी करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे रख देना पड़ेगा। क्यों? अगर इसको डायरेक्ट रख के ये बटन दबाऊंगा तो डायरेक्टली ये चला जाएगा 1400 टेम्परेचर पे, मतलब ये एकदम हमारा इंडक्शन मर जाएगा भाई। तो यहाँ पे इंडक्शन जो है यहाँ पे मैक्स अपन 1100 कुछ 75, ठीक है, कुछ इस तरह से अपन जो है इसके ऊपर वैट्स डाल सकते हैं, उतना लोड पीक डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो अभी ये है हमारा इको मोड के ऊपर। ठीक है, इको मोड के ऊपर है ना, बराबर इको मोड के ऊपर है।
और जो है इंडक्शन स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इंडक्शन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल आप देख पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अब मैंने इसको भी ऑन नहीं करा है, तो ये बटन दबा के मैं ऑन कर दूंगा तो ये जो है पूरा चला जाएगा तो 1400 वाट पे। अगर इसके ऊपर मैंने रखा ना तो डायरेक्ट ये चला जाएगा 1400 पे, ये देखो। और इसको 1400 पे चलाऊंगा ना तो वहाँ पे वो ट्रिप हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है 1400, मतलब बहुत ज़्यादा वाट्स हो जाते हैं वो, ठीक है। तो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम इसको करते हैं कम, पहले ही कम कर देता हूँ। अभी इसको मैंने रख दिया है 100 पे, अब मैं इसको रखता हूँ इसके ऊपर और ये 100 पे चल रहा है। और मैं थोड़ा दूर होके दिखा देता हूँ चीज़ों को कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है 1400 के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो लाइव पूरा, ठीक है। एकदम मैं इधर नहीं रखा हूँ इसको। और ये 100 के इस पे चल रहा है और वहाँ पे फ़ैन जो है वो ऑन हो चुका है उसका, ठीक है। इन्वर्टर का फ़ैन जो है वो ऑन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि जैसे ही आपने वहाँ पे 100 डिग्री भी सेट करी तो वो जो है आपका 500 से लेके 800 वाट तक के ये अभी लोड ले रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर गिर रहा है। तो मैं पूरा चेक कर लेता हूँ, थोड़ी देर चलने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म हो रही है। ये हमारे मेन मॉसफेट्स हैं, ठीक है। आप ऐसे हाथ मत डालना है, हाँ करंट लग जाएगा आपको, बहुत ज़ोर से झटका लगेगा, ठीक है। मर नहीं जाओगे पर झटका लग जाएगा। तो मॉसफेट तो गर्म नहीं हो रही है अभी भी, ठीक है। ओके, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉसफेट गर्म बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल एकदम मस्त है, ठंडी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और वहाँ पे पानी जो है हमारा गर्म हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पानी गर्म है, ये हो रहा है कि नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ हो रहा है, एकदम कोमट, क्या बोलते हैं उसको, हल्का सा एकदम होता है ना लिटिल बिट गर्म, वैसा। तो एकदम ही मतलब लिटिल बिट गर्म हुआ, क्योंकि सिर्फ 100 पे है तो एकदम धीरे धीरे। तो 100 पे है तो डायरेक्ट कॉइल उतना करंट आपका नहीं लेने वाली है, तो ये बात ध्यान में रखना। आप कम करके रख रहे हो तो कम में ही लेगी कॉइल, एकदम से डायरेक्टली उतने उस पर जंप नहीं करती है। तो ये चीज़ नोट डाउन करो। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा होता है कि भाई बोल रहे थे कि कम में भी करोगे तो कॉइल हीट करने के लिए वो उतना ले लेता है, घंटा उतना नहीं लेता है। पता कुछ नहीं है, बताते हैं सब कुछ अंड संड, कुछ भी नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता तो अब तक ये ट्रिप हो चुका होता। अब ट्रिप कब होता है वो भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक बार फिर से देख लेता हूँ, नहीं हो रहा है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं मच रही है, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ परफेक्टली। यहाँ पर मेरा इन्वर्टर चल रहा है बट फ़ैन घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हीट जनरेट करेगा, क्योंकि हम बहुत हैवी लोड डाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ गर्म नहीं हो रही है, बिल्कुल प्रॉपरली रन कर रहा है इन्वर्टर। चलो बढ़ाता हूँ मैं अभी, चलो मैं इसको भी सेट करता हूँ 300 पे। तो अभी यहाँ पर इसके वॉट्स जो है वो बढ़ चुके हैं। 300 मतलब कुछ कितने वॉट्स, 1000 वॉट्स पकड़ सकते हो आप, ठीक है। या फिर 1000 नहीं पर 800 पकड़ के चलो। कितना, 800, ओके ना, 800 पकड़ के चलते हैं, 1000 नहीं, ओके। और यहाँ पे स्टिल सब कुछ सही वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं मच रही है। और टेम्परेचर 300 पे सेट है। 100 का टेम्परेचर मतलब हम 500 वाट पकड़ के लेते हैं, ठीक है। और 300 बोले तो थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ लो, 800 वगैरह पकड़ लेते हैं, ओके। और सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मच रही है। गरम हो रहा है क्या मॉसफेट, देखने दो। नहीं, गरम नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल सा ही है, कोई दिक्कत नहीं मच रही है। और फ़ैन बहुत स्पीड में घूम रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि ना अपन बहुत ज़्यादा हेवी लोड डाल चुके हैं अभी। और यहाँ पे पानी देख पा रहे हो गरम हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर आपको दिख रहा होगा गरम हो रहा है पानी। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, और बढ़ाता हूँ, 500 पे सेट करता हूँ, ठीक है। 500 पे सेट करा और अभी और देखते हैं अपन कि कितना यहाँ पर हमें आउटपुट देख, मतलब कौन सी चीज़ कुछ गर्म हो रही है क्या। बाकी कोई भी चीज़ गर्म नहीं होती है, ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गर्मी पैदा होगी वो इन्हीं मॉसफेट्स में होगी, और फ़ैन जो है उनको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो, और अरे भाई अभी हल्का सा गर्म आया है, एकदम हल्का सा। हाँ देखा, 500 पे सेट करा तो यहाँ पे चीज़ें दिक्कत मचने लगी है उसको भी। तो मॉसफेट जो है एकदम हल्का सा गर्म हुआ है, मतलब उतना कुछ दिक्कत नहीं है बट हल्का सा हुआ है गर्म। और अभी पानी एकदम हाई स्पीड में गर्म होने लगा है, जब भी 100 में था, 300 में था, मज़ा नहीं आ रहा था। और अभी देख पा रहे हो पानी गर्म हो रहा है अभी अच्छे से, ठीक है। और जैसे देख पा रहे हो, आपको अगर दिख रहा होगा, शायद कैमरे में दिख रहा है आपको, धुआं आ रहा है इसका।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 500 पे सेट है और धुआं धुआं निकल रहा है। और मॉसफेट जो है एकदम हल्का सा, जितना पानी जब भी 100 पे गर्म हो रहा था वैसा गर्म अभी मतलब मॉसफेट हो रहा है, एकदम हल्का, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं मच रही है। एक काम करता हूँ, अभी इसको मैं ले जा रहा हूँ 1000 पे। ठीक है, कहाँ पे ले जा रहा हूँ? 1000 पे। अब मैंने इसको सेट कर रखा है 1000 पे और पानी धड़ 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 गर्म होने लगा है। बट यहाँ पे अभी दिक्कत मच जाएगी। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओ शिट, मॉसफेट यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो चुका है और पंखे की हवा से भी ये भी उतना खुद को नहीं संभाल पा रहा है शायद। और ओ ओ ओ ओ मैं बंद कर देता हूँ इसको। मॉसफेट गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है मॉसफेट, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, मुझे शायद बंद कर देना चाहिए अभी, क्योंकि 1000 पे बहुत दिक्कत मच रही है, चीज़ें बहुत गर्म हो जा रही है। और यहाँ पे पानी भाई साहब इतना गर्म हो रहा है, पानी धड़ 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 धड़। मैं अब बंद कर देना चाहता हूँ इन्वर्टर को। नहीं, मैं इंडक्शन बंद कर देता हूँ। इंडक्शन मैंने रोक दिया है। अब क्यों रोका है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो मॉसफेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मेरे पास टेम्परेचर काउंट करने का कुछ है नहीं, बट यहाँ पे मेरा हाथ जो है लिटिल बिट हल्का सा गर्म फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैं हाथ रख पा रहा हूँ, इतना भी गर्म नहीं है। अगर इतना गर्म हो जाएगा तो उड़ ही जाएगा मॉसफेट। ठीक है, तो गर्म हो रहा है अभी। तो 1000 पे दिक्कत मच रही है, हम कैलकुलेट करेंगे बाद में क्या है। तो पानी गर्म हो चुका है। अब एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ले जा रहा हूँ 1400 पे। मतलब डायरेक्टली ऑन करूँगा तो ये शिफ्ट होता है 1400 पे, जैसे बताया मैंने। 1000 लास्ट था इसका। ओके, वैसे 1200 भी टेस्ट कर सकते हैं, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ। गर्म हो चुका है मॉसफेट अभी। ओके, अभी फिर से नॉर्मल हुआ है, तो मेरे को दिक्कत नहीं मचानी भाई। नया इन्वर्टर है, पुराना उड़ाया था मैंने ऐसे ही। तो चलो अब मैं इसको डायरेक्टली ऑन कर रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने होगा और ये डायरेक्टली 1400 पे जाएगा जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो। ठीक है, तो ये मैं इसको कर दिया ऑन। ये 1400 पे है, वहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1400 पे है, देख पा रहे हो। वहाँ पे बजर बज चुकी है ओवरलोड की। और जैसे कि देख पा रहे हो वहाँ पे कुछ तो भी बज रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो ओवरलोड का सिंबल आ चुका है वहाँ पे। ओके, गिर चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ओवरलोड हो चुका है यहाँ पे। मैं इसको कर देता हूँ ऑफ़। ओके, मैं ऑफ़ कर दिया हूँ, यहाँ पे देखने दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं मची है, बट ओवरलोड होने के बाद यहाँ पे बंद हो चुका है। जैसे कि आपने देखा ओवरलोड हो चुका था यहाँ पे और मैंने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि इसका बहुत आवाज़ आएगा इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ओवरलोड होके गिर गया कितने पे? 1400 टेम्परेचर पे। कितने पे? 1400 टेम्परेचर जब था तो ओवरलोड होके ये गिर गया। ठीक है, तो मैक्स अपन इसके ऊपर 500 चला सकते हैं। 500 का मैंने चलाया तो 500 टेम्परेचर पे कोई दिक्कत नहीं मच रही थी, एकदम हल्का सा, मतलब कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल चला सकते हो 500 टेम्परेचर पे इस इन्वर्टर पे आप अपना इंडक्शन। ओके, कौन सा इंडक्शन? 1600 वाट्स का। आपका कितने वाट्स का है मैं नहीं जानता हूँ। 1600 वाट्स पे 500 मैं चला सकता हूँ, बट मैं सेफ साइड 300 पे ही चलाऊँगा, सबसे बेस्ट। बिल्कुल ठंडा रहता है यहाँ पर हमारा मॉसफेट, कोई दिक्कत ही नहीं मचती उसको, समझे। और बहुत ज़्यादा देर तक भी आप इंडक्शन चला सकते हो इस वाले इन्वर्टर पे। क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इन्वर्टर, आप देख लेना, मॉडल देख लो पहले। ठीक है, 1550, ठीक है ना, ये मॉडल पे हमने रन करा। ठीक है, और मैक्स पीक कितना हम इसके ऊपर डाल सकते हैं? कुछ 1175, मतलब 1175 या फिर 1000 के ऊपर 1200 आप पकड़ के चलो, राउंड फिगर 300 काट ही देते हैं अपन। ठीक है ना, 300 क्या करते हैं? 1400। ठीक है, 1400 में से अपन काट देते हैं भाई, 1400 वाट्स है तो उसमें से अपन काट ही देते हैं थोड़ा सा, तो क्योंकि इसको ऑपरेट होने में वो अलग लोड लग जाता है, तो उसका उसमें से कुछ आप कुछ 200, हाँ 200 माइनस ही कर लो, 300 माइनस कर दो, ख़त्म काम, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप 1100 या फिर 1000 वाट तक आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रॉपरली कोई दिक्कत नहीं मचती आपकी इन्वर्टर पे, बिल्कुल आप आराम से इन्वर्टर चला सकते हो। अभी मैंने बंद कर दिया, फिर भी पंखा चल रहा है भाई, देख रहे हो। तो इतना ध्यान में रखना कि अगर आपका इंडक्शन 1600 वाट का है तो उसके ऊपर आपको टेम्परेचर कितना सेट करना है? 300-500 सेट कर सकते हो। लेकिन इन्वर्टर कौन सा होना चाहिए आपका? वो उसका मैक्स पीक जो लोड होता है वो हमारा 1175, मतलब 1200 आउटपुट पीक निकलना चाहिए उसका। 1200 का अगर आप उसके ऊपर लोड डाल सकते हो तब जाके आप एक इन्वर्टर पे आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो?
इंडक्शन लगा सकते हो कितने टेम्परेचर पे, 100, 300, 500। अगर 1000 रख रहे हैं तो वहाँ पे गर्म होना स्टार्ट कर रही है मॉसफेट, दिक्कत मच रही है। देखो अभी फ़ैन बंद हो गया है, मतलब ये ठंडा हो चुका है हमारा मॉसफेट। तो इस तरह से था। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसा वीडियो सिर्फ अपने ही चैनल पे मिलेगा, पूरा खोल के मिलेगा, पूरा अंदर बाहर ऊपर नीचे सब खोल के मिलेगा, ठीक है। और मैंने यार सील ब्रेक कर दी, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसकी सील ब्रेक कर दी भाई। यार वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने सील ब्रेक करके इसको पूरा खोल के सब कुछ टेस्ट करके दिखाया हूँ, क्योंकि अगर डब्बा के ऊपर रख के अगर मैं इसको टेस्ट करता तो कुछ समझता ही नहीं, वहाँ पे गर्म होते जा रहा है होते जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या निकल रहा है वो नहीं पता चल रहा है हमें, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस चेकआउट करके देखे हैं यूट्यूब पे, पर वहाँ पे सिर्फ वो इतना बोल रहे कि मत चलाओ करके कोई बोलता है कि बंद पड़ रहा है, ओवरलोड हो रहा है। भाई पूरा खोल के तो पता कि किस में कितनी दिक्कत हो रही है। अभी हमने प्रॉपरली चेक करा है, अगर हमारा मॉसफेट गर्म हो रहा है तब हमें रोकना है। अगर मॉसफेट भाई ठंडा है चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोड डाल सकते हो। भाई इन्वर्टर बनाया है उसके लिए, हम लोड डालने के लिए, लेकिन लोड जो डालना है वो एकदम मिनिमम डालना है, वो अपने हिसाब से डालना है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर 100 पे लोड डाला तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं थी, 300 डाला तो भी दिक्कत नहीं थी, 500 डाला तो वहाँ पर हल्का सा एकदम लिटिल बिट सा, हल्का सा गर्म भी नहीं बोल सकता हूँ, एकदम लिटिल सा लग रहा था, लेकिन पंखे की वजह से वो कूल डाउन हो जा रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने 1000 का टेम्परेचर यहाँ पे सेट करा, वैसे ही यहाँ पर दिक्कत मचना चालू हो चुकी थी, यहाँ पे मॉसफेट गर्म होना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको 1400 पे सेट करा, मतलब जो डायरेक्ट होता है इस पर, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, 1400 पे जैसे ही मैंने सेट करा वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टली ओवरलोड का सिंबल आ गया और बंद पड़ गया हमारा इन्वर्टर। तो ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। अब आप बोलोगे भाई बीच में अगर लाइट जाती है, मैं कुछ 1400 पे यूज़ कर रहा हूँ, या फिर बीच में लाइट चली गई तो फिर तो ये तो डायरेक्ट 1400 पे आएगा। तो आपको ये बर्तन निकाल के ऑन की बटन दबा के कम करके फिर लगाना है। ये थोड़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं मचने वाली, आप आराम से यूज़ कर सकते हो इंडक्शन अपने इन्वर्टर के ऊपर। मैं आपको खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पूरा टेस्ट करके आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इन्वर्टर हेवी होना चाहिए, वरना आप लाओगे 1000 वाट का इन्वर्टर या फिर आप लाओगे 700 वाट का इन्वर्टर, तो उस पर बिल्कुल मत चलाना, उड़ जाएगी भाई, आपका इन्वर्टर उड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, बात खत्म। यही वीडियो था। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले। वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आप चाहो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। और हाँ, इतना एक बात क्लियर करनी है, आप इतना लोड एकदम से डाल रहे हो तो हाँ बैटरी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। आप इमरजेंसी में यूज़ करो इंडक्शन, ठीक है। और 100 पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखो 100 मतलब यहाँ पे आपको वो उतना वॉट्स ही ले रहा है ना, तो आपको टेम्परेचर 100 है लेकिन वॉट्स तो उतना ही ले रहा है। एक बड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं 500, 800 उतना वॉट्स वो ले रहा है, तो बैटरी तो आपकी डाउन होनी ही है, ठीक है। पर दिक्कत नहीं होगी, डाउन होगी पर एकदम नहीं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बड़ी बैटरी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन छोटी बैटरी पे बिल्कुल ये वाली चीज़ें करना गलत है, ठीक है। मेरी बैटरी ठीक है, ओके। तो ये था वीडियो, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।